हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। एसएससी की आज की क्लास में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो है हिस्ट्री और साइंस और स्टैटिक जीके के बारे में। क्वेश्चंस क्या है जो आपकी हिस्ट्री को कवर करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और जनरल साइंस के बारे में। चलो बात कर लीजिए कुछ क्वेश्चंस, बट आपको एक काम मेरा करना पड़ेगा। क्या करना है? जितने भी स्टूडेंट जो एग्जाम देने वाले हैं या जितने भी स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले हैं उन सबको ये वीडियो शेयर जरूर करना है और कमेंट तो करना ही है। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। चलो आप लोग की डिमांड है कि मैम थोड़ा सा पेन जो है थोड़ा पतला करें और उसके ऊपर नहीं चलाएं। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? हड़प्पा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी? राखलदास बैनर्जी ने। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु घाटी में सबसे बड़ा भवन क्या है? अन्नगार। फिर बात करते हैं सिंधु घाटी की मुद्रा कौन सी थी? धातु की मुद्रा नहीं थी वरन वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी लगभग। वैदिक काल में सभा और समिति कौन सी थी? जनसभा संस्थाएं थी। ऋग्वेद में वर्णित नदियों में सर्वाधिक बार कौन सी नदी आती है? सरस्वती नदी, जिसको कहा जाता है कि अभी लुप्त हो चुकी है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदांत की संख्या कितनी है? 6। महाजनपद की संख्या कितनी है? 16। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? वैशाली, कुंडलपुर। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? कंदहार शिलालेख। अशोक का धर्म कौन सा है? अशोक का धर्म बौद्ध धर्म है। मौर्य वंश की स्थापना किसने करी? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य है। चाणक्य नाम इसलिए पड़ा क्योंकि चणक का पुत्र होने के कारण चाणक्य और कुशाग्र कुटिल बुद्धि का होने के कारण उन्हें कौटिल्य नाम दिया गया। सबसे तेज बुद्धि, अर्थशास्त्र के पिता, अर्थशास्त्र के जनक, और इतनी सारी जो रचनाएं, इतनी सारी नीतियां बनाई अर्थशास्त्र की। अशोक का उपनाम क्या था? देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। गुप्त वंश का स्वर्ण युग कौन सा है? चंद्रगुप्त द्वितीय का, विक्रमादित्य का। इलाहाबाद स्तंभ लेख हर्षवर्धन के वर्णन है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? कुमार गुप्त ने करी। तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थान कौन सा है? पाकिस्तान में है। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी है? कन्नौज। फिर आते हैं अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम का निर्माण किसने करवाया? पल्लव शासक ने करवाया। एलोरा की कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है? राष्ट्रकूट वंश ने करवाया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसी ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण क्या कहलाता था? बारीद ए मंडी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से उसने कहा शिफ्ट कर दी थी? दौलताबाद शिफ्ट कर दी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी? हरिहर और बुक्का ने। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में हुआ। बाबर की आत्मकथा क्या कहलाती है? बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी कहलाती है। अकबर के दरबारी नवरत्न कितने थे? 9। दीन ए इलाही के प्रवर्तक कौन थे? अकबर। अकबर ने एक धर्म बनाया था, उसका नाम था दीन ए इलाही। अकबर का जन्म स्थान कहाँ था? अमरकोट। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया? शाहजहां। और शाहजहां ने ही ताजमहल का निर्माण करवाया था। 22 साल लगे थे और मुमताज महल की याद में। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था? औरंगजेब का वास्तविक नाम था मुहिउद्दीन। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। कहां हुई थी? पर अहमदनगर में। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, रायगढ़। पेशवा पद की स्थापना किसने करी? बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा पद की स्थापना करी थी। तीसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में हुआ। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? कबीर, तुलसीदास एंड सूरदास। भक्ति आंदोलन के संत कौन थे? कबीर, तुलसीदास और सूरदास।
सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में हुई थी। गोल गुंबज कहाँ का है? गोल गुंबज बीजापुर का है। 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। किस किस के बीच? अंग्रेज प्लस मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड के बीच। स्थायी बंदोबस्त किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने दी? थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था दी। महलवाड़ी व्यवस्था किसने दी? होल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी प्रथा दी। 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? चर्बी लगे कारतूस। मैंने पिछले भी वीडियो में आपको ये पूरा डिस्कशन किया था कि एक्चुअल में सिपाही जो थे हमारे लोग, यहाँ के ही इंडियन सिपाही को ही उनकी बटालियन में भेजा जाता था। और उन्होंने क्या किया कि जो बटालियन में जो कारतूस पिस्तौल में डालती थी, बंदूक, बड़ी बड़ी बंदूकों में, उसमें कहते थे कि चर्बी जो होती थी वो सूअर के मांस की होती थी। और हमारे इंडिया में मांस खाना, और वो भी सूअर का मांस, और वो भी मुंह से खोलना होता था। तो धर्म के विरुद्ध जब कार्यवाही हो रही थी तो सबने इसका विद्रोह किया। मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई। देन 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम शासक माने जाते हैं। 1857 की क्रांति का क्या नारा था? मंगल पांडे की जय। 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र क्या था? मेरठ, कानपुर, झांसी और दिल्ली। देन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्या कर रही थी? झांसी में संघर्ष कर रही थी। 1857 की क्रांति के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के बाद भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक थे AOU। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? कहां हुआ? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ। 1905 का बंगाल विभाजन वो किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। 1916 का लखनऊ समझौता किस किस के बीच हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। होम रूल आंदोलन किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जलियांवाला बाग पर जनरल डायर ने, जलियांवाला बाग के अंदर बहुत सारे लोग थे और निहत्थे लोगों पर, हजारों लोगों पर गोलियां चला दी बिना कहे, बिना कुछ अनाउंस किए। उसके कारण हजारों लोग मारे गए। आज भी वहां चीखें सुनाई देती है जलियांवाला बाग। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1930 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, ब्रिटिश योजना लागू हुई, ब्रिटिश योजना बनाई गई। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय ध्वज के निर्माता रहे पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय गान किसने गाया? कौन सा है अपना? जन गण मन। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जन गण मन के रचयिता कौन है? जन गण मन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग किस शहर में है? अमृतसर में। अंग्रेजों की राजधानी 1911 तक कहां थी? 11 तक केलकटा थी। 1911 के बाद राजधानी कहां शिफ्ट हो गई? दिल्ली में। साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। जय जवान जय किसान किसने नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। संपूर्ण क्रांति ये किसने बताया? जयप्रकाश नारायण ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने दिया नारा? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कहां हुई? सिंगापुर में। गांधी का जन्म कब हुआ? गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 को। गांधी का जन्म स्थान कहां था? पोरबंदर, गुजरात में। नेहरू जी का जन्म कब हुआ? 14 नवंबर 1889 को नेहरू जी का जन्म हुआ। सरदार पटेल का उपनाम क्या था? सरदार पटेल को हम लोह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, हम जानते हैं।
1946 में कैबिनेट मिशन ब्रिटिश योजना लागू हुई। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता हुई। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन रहे। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन रहे? सी राजगोपालाचारी। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? संविधान सभा की स्थापना 1946 को हुई। देन अब है साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बल की एसआई इकाई क्या कहलाती है? न्यूटन। कार्य की एसआई इकाई क्या कहलाती है? जूल। ऊर्जा की एसआई इकाई भी क्या कहलाती है? जूल। शक्ति की एसआई इकाई क्या कहलाती है? वोल्ट। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या कहलाती है? एम्पियर। आवेश की एसआई इकाई क्या कहलाती है? कूलोम्ब। दाब की एसआई इकाई क्या कहलाती है? दाब की पास्कल। गति का सूत्र है गति इक्वल टू दूरी डिवाइड बाय समय। प्रकाश की गति -3 × 10⁸ m डिवाइड बाय s। ध्वनि की गति वायु में होती है 343 ms। तापमान की एसआई इकाई होती है केल्विन। गुरुत्व त्वरण का मान होता है 9.8 ms²। बल का सूत्र होता है F = m × a। कार्य का सूत्र होता है W = F × d। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? जूल ने। चुंबक का उत्तर ध्रुव किस दिशा की ओर होता है? उत्तर ध्रुव की ओर। प्रकाश का अपवर्तन नियम स्नेल का नियम कहलाता है। लेंस में फोकस दूरी मापने की इकाई क्या होती है? मीटर। विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P = VI। ओम का नियम V = IR। धारा की दिशा किसके द्वारा निर्धारित होती है? धारा की दिशा स्रोत के द्वारा निर्धारित होती है। ऊर्जा का प्रकार जो चलती वस्तु में होता है क्या कहलाता है? गतिज ऊर्जा। ऊर्जा का प्रकार जो ऊंचाई पर रखी वस्तु में होता है क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि यांत्रिक तरंग है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। एसआई प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या होती है? मीटर होती है। फिर नेक्स्ट, कार्य करने की दर माइनस इक्वल टू क्या कहलाती है? शक्ति। बल इंटू वेग भी क्या कहलाता है? शक्ति। बल का प्रकार जो वस्तु को गोल पथ पर घुमाता है, बल का प्रकार जो वस्तु को गोल पथ पर घुमाता है, केंद्रीय बल। चुंबक के चारों ओर अदृश्य क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री। वायु दाब नापने का यंत्र बैरोमीटर। ताप नापने का यंत्र थर्मामीटर। विद्युत धारा मापने का यंत्र एम्पियर मीटर। विभवांतर नापने का यंत्र वोल्टमीटर। प्रतिरोध नापने का यंत्र ओहम मीटर। विद्युत शक्ति नापने का यंत्र वोल्टमीटर। वायुमंडल में ध्वनि का परावर्तन क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी होती है 17 मीटर। प्रकाश का अपवर्तन घनत्व क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश कैसा होता है? विकिरण। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सर्वाधिक, सबसे अधिक होती है। बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य में नाभिकीय संलयन। रेडियो तरंग का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। एक्स किरण की खोज किसने की? विल्हेम रोंटगन ने। मैं एसी चला देती हूँ, एसी फुल कर देती हूँ। एसी फुल कर दिया मैंने। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या होती है? ध्वनि तीव्रता की इकाई जो होती है वो होती है डेसिबल। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने करी? न्यूटन ने। प्लैंक स्थिरांक की इकाई क्या होती है? जूल सेकंड में। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? बार्डिन, ब्रेटन, शॉकले। रडार का आविष्कार किया
रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने। लेजर का आविष्कार किया थियोडोर मेमन ने। बल्ब में प्रयुक्त गैस होती है ऑर्गन और नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में प्रयुक्त गैस होती है पारावाष्प। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? फ्रैंक व्हीटल ने। हाइड्रोजन परमाणु मॉडल किसने दिया? बोर का मॉडल कहलाता है। न्यूटन के गति के कुल नियम कितने होते हैं? 3 नियम। परावर्तन का नियम होता है आवर्त कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। कैमरे में प्रयुक्त लेंस जो होते हैं वो उत्तल लेंस होते हैं। सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। आंख में इमेज किस पर बनती है? आंख पर इमेज रेटिना पर बनती है। मानव आंख में दृष्टि दोष मायोपिया, हाइपोरोपिया और एस्टिमेनिज्म कहलाता है। मायोपिया, हाइप्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म कहलाता है। चश्मे के लेंस किसके बने होते हैं? कांच या फिर प्लास्टिक के। जनरल क्वेश्चन। चुंबकीय कंपास किस सिद्धांत पर आधारित है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित है। विद्युत मोटर का सिद्धांत किसने दिया? क्या किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर। डायनमो का सिद्धांत किसने दिया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। तरंग की ऊंचाई क्या कहलाती है? आयाम। सीसा का गलनांक क्या होता है? 327 डिग्री सेंटीग्रेड। लोहे का गलनांक 1538 डिग्री। सोने का गलनांक 1064 डिग्री। अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग सोनार या फिर चिकित्सा। माइक्रोवेव का उपयोग भोजन गर्म करना और संचार के लिए। पराबैंगनी किरणों का उपयोग निर्जूतकरण के लिए। गामा किरणों का उपयोग कैंसर उपचार के लिए। रेडियोधर्मिता की खोज किसने करी? हेनरी बेकरल ने। फोटोन का कोई द्रव्यमान नहीं होता। तापीय ऊर्जा किससे मापते हैं? तापीय ऊर्जा कैलोरीमीटर से मापते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण क्या है? रॉकेट का प्रक्षेपण। भार और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है? भार जो है बदल सकता है पर द्रव्यमान स्थिर रहता है। घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान डिवाइड बाय आयतन। तरंग की चाल आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य होती है। दैर्घ्य। द्रव्य दाब की खोज किसने करी? द्रव्य दाब की खोज पास्कल ने करी। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? उत्प्लावन बल। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। ताप का संचरण के तरीके चालन, संवहन और विकिरण होता है। प्रकाश का शुद्ध रूप से परावर्तन दर्पण से होता है। कैमरे में शटर का कार्य प्रकाश नियंत्रित करना होता है। रेडियो में तरंग पकड़ने का कार्य एंटीना के द्वारा किया जाता है। परमाणु घड़ी किस पर आधारित है? सीजियम परमाणु के दोलन पर। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा होता है? रिक्टर स्केल। प्रकाश का रंग संयोजन RGB लाल, हरा, नीला सब तरह का होता है। अंधेरा होने का कारण क्या होता है? प्रकाश का अभाव। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। वर्षा ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? परिक्रमण और धुरी का वर्ष ऋतु परिवर्तन। हर मतलब वर्ष में जो ऋतु परिवर्तन होता है उसका कारण क्या है? परिक्रमण करना और धुरी का झुकाव होना। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी हिस्ट्री मैंने इसमें कवर कराई, साइंस कवर कराया। दोनों ही क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों चीजें मैं एक साथ लाई हूं। अगर आपको भी इस तरह की और कोई वीडियो पढ़नी जिसमें 2-2 टॉपिक 4-4 टॉपिक एक साथ पढ़ना हो तो जरूर कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा है जरूर लिखना है और मैं फिर आऊंगी, जरूर आऊंगी। जब तक आप पढ़ते रहें, एग्जाम की तैयारी करते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।